चले रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां जिले के धमदा क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वर्षों से लंबित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया। करीब 40 साल पहले अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन के खिलाफ घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक धमदा क्षेत्र के किसानों की जमीन 4 दशक पहले अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल पाई। इस लंबे इंतजार से किसानों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार कोई भी रही हो, लेकिन उनकी समस्याओं को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्र के सहकारी प्राथमिक स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि स्कूल भवन की हालत खराब होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे भविष्य पर असर पड़ रहा है। हम 40 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। हमारी जमीन चली गई, लेकिन हमें उसका हक नहीं मिला। किसान बंधु संगठन और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि जल्द से जल्द मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो फिर कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाएगा। साथ ही स्कूल के लिए नए भवन निर्माण की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और किसानों को उनका हक कब तक मिल पाता है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। इस वक्त हम दुर्ग के जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने किसान आज एक बार फिर यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से कि जो किसान आ रहे हैं, किसान नेता आ रहे हैं, वो मुआवजे की रकम को मांग को लेकर आ रहे हैं। साथ ही एक नया मुद्दा लेकर आए हुए हैं, प्राथमिक शाला का मुद्दा लेकर आए हैं। बच्चों को जो प्राथमिक शाला जो बढ़ती है वो मौजूद नहीं है, बच्चे पंचायत में पढ़ रहे हैं, वो मुद्दे को लेकर आए। इनसे बातचीत करते हैं कि कब से मुआवजे की रकम को लेकर मांग करें। साथ ही अभी तक इनकी मांग नहीं पूरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे जी, बताएंगे जी। आज हमारे धमदा क्षेत्र के किसान बंधु संगठन के बैनर तले 2 मांग को लेकर आज हमारे किसान लोग फिर आज कलेक्टर साहब को गुहार लगाने आए हैं किसान लोग। जिसमें पहला मांग है, लगभग 40-45 साल पहले परसकुल के 17 किसानों को जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया था और उसमें नहर बना दिया है, लेकिन आज किसानों को उस जमीन को अधिग्रहण के बदले उसका मुआवजा नहीं मिला है। और उसके बाद किसान लोग बार बार चक्कर लगा रहे प्रशासन के यहाँ और शासन प्रशासन के पास अपनी जमीन का मुआवजा दे करके, लेकिन आज तक नहीं मिला है। इन्हीं मांग को लेकर पूर्व में भी 13 जनवरी के हमारे किसान लोग फिर आए थे, तो हमको मार्च तक से पेमेंट कर देंगे करके बोला गया था, आज तक नहीं मिला। तो आज हमारे किसान लोग ये गुहार लगाने आए हैं, या तो हमको मुआवजा दो और नहीं तो हमारे किसानों का जमीन को वापिस किया जाए और 40 साल आप रखे हो उसका किराया दो। ये गुहार लगाने आए हैं। और दूसरा मांग, एक खैर जीटी में 2 साल से बच्चे लोग स्कूल भवन में पढ़ाई न करके पंचायत भवन में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल भवन जो है जर्जर हो चुका है। 2 साल से बच्चे लोग पंचायत भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि वो स्कूल भवन तत्काल बनाया जाए ताकि बच्चे लोग पंचायत में न पढ़ के स्कूल भवन में पढ़ने जाए, ये हमारी मांग है। इससे पहले भी आप कई बार आ चुके हैं, हमने खबर भी बनाई थी, कई बार खबर भी दिखा चुके हैं, कई बार आप अपनी मांगों को भी रख चुके हैं, जिला मुख्यालय आप पहुंचे हैं, लेकिन कभी आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है। अब इस बार आप लोग फिर से एक बार आए, क्या लगता है इस बार सुनी जाएगी? और अब नहीं सुनी जाएगी तो आगे किस तरह से रणनीति अपनाएंगे? अब आगे अगर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमारे बच्चे जो पंचायत भवन में क्यों पढ़ेंगे? कलेक्टर साहब के सामने यही भवन में पढ़ाई करने आएंगे। ये पालक लोग ऐसे निर्णय करके आए हैं। और किसानों को जो जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है तो वो मुआवजा के लिए कलेक्टर साहब के पास बैठेंगे, जब तक मुआवजा दे, नहीं तो फिर जमीन को उसको वापिस करे। ये किसान लोग तय करके आए हैं। मंत्री भी यही है कि शिक्षा मंत्री भी यही के मौजूद है, गजेंद्र यादव जी, आप उन तक बात पहुंचे, मंत्री होते हुए भी यहाँ पे अपने क्षेत्र में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सब बड़ी दुर्भाग्य। हमको तो खुशी हुआ था कि हमारे जिले से शिक्षा मंत्री बनाए हैं, जितना शिक्षा से संबंधित समस्या तुरंत हो जाएगा करके। पता नहीं हमारे मंत्री जी हमारी आवाज वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमको सोचना पड़ रहा है। हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वहाँ तत्काल स्कूल भवन बनाया जाए ताकि बच्चे लोग पंचायत भवन में न पढ़े, स्कूल में पढ़े, स्कूल भवन में पढ़े।
मुआवजे की रकम को बात की जा रही है। इससे पहले भी आप आए थे, कितने किसान प्रभावित हैं और अभी तक मुआवजे की रकम मिली नहीं है। क्या लगता है सरकार देना चाह रही है कि नहीं? क्योंकि हर किसान जो है किसानों के हित की बात करती है, किसानों के समर्थन की बात करती है। अभी सरकार के द्वारा उन्हें रकम भी दिया जा रहा है, सब किसानों को 1-1 हजार रुपए उनके खाते में भी डायरेक्ट डाला जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों की आप लोग मुआवजे की रकम को लेकर आ रहे हैं, बात नहीं बन रही है। हम तो ये बोल रहे हैं, हम 1,000 रुपया हम मांगे ही नहीं थे। 1,000 मांगे नहीं थे। 1,000 आप देख के क्या हमारे जमीन को मुआवजा को नहीं दोगे क्या? 40-45 साल से आप मुआवजा रोक के रखे हो। अगर ऐसा है तो फिर आप हमको 1,000 मत दो, हमारी जो जमीन का मालिक जमीन है उसका मुआवजा दो, और नहीं दे रहे हो तो उसका किराया दो और जमीन को वापिस करो। हमको 1,000 रुपया मत दो। 1,000 के चक्कर में क्या आप हमारी जमीन को रोक लोगे क्या? ऐसा नहीं होता। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिला, एक मिनट भैया, हाँ। कुछ किसान और भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या मुद्दा है, क्या बात को लेकर आए जी, बताएंगे। 40 साल हो गया है, मुआवजा नहीं मिला है किसान का, ग्राम प्रासकोल धमदा ब्लॉक का। इसलिए मांग करने के लिए आए हैं। किसान लोग दर दर के बार बार आते हैं, बार बार कर्मचारी लोग कहते हैं कि आप देंगे मुआवजा, ऐसे करके दे नहीं पा रहा है। कितने मुआवजा है बचा हुआ है? 17 लोग का। कितनी रकम होगी? क्या पता भाई कितना देगा कितना लेगा। और खैर जीटी का स्कूल जर्जर हो चुका है, वो झाड़ में पढ़ते हैं बच्चे लोग, पंचायत में तो आते नहीं है पूरा बच्चा। कितना बच्चा पढ़ा थे? बहुत सारा बच्चा है, 100 करीबन लगभग प्राइमरी स्कूल पूरा 5वीं क्लास तक के है। मन अपन बात ला स्थानीय क्षेत्र के प्रतिनिधि ला बताए हो, जनपद सदस्य, जनपद जिला अध्यक्ष बताए हो, बार बार पहुंच गए 2 बार। अब चेक करे पर जाए नहीं भाई, जाती तो ठीक ही थी देखे बर। तो मन चाहा तो बच्चे मन बर एक साला मिले उमर पढ़े बर। हाँ, अपन नाम बता दूं, उदय राम सिन्हा। ठीक। सुनते हैं कि ये अब किन परेशानियों को लेकर आज आए हुए हैं जी, बताएंगे। हम आज धमधा ब्लॉक के किसान कम से कम 20 से 25 गांव के किसान आए 2 मुद्दा लेके। एक तो परसकोल के नहर नाली, हम छोटे तब के आज 40 से 45 वर्ष हो गए है। आज ना कि बनाए के बाद वो न मुआवजा मिली न हम लोग कुछ नहीं मिले है। एक बीच में हम दो बार अवाग देते हैं, तीसरा बार है। अभी बीच में जनवरी में 13 तारीख के आ रहे हैं कि इस मार्च तक तुम्हारा पैसा बैंक खाता में चल दी, तो मतलब आए कि यहाँ आवश्यकता नहीं है। ऐसे विज्ञापन सौंपे रहे अब का की तो वो जानी। ओकर बाद आज भी हम बैंक में गए, वहाँ हमारे कोई नाम से कोई पैसा नहीं है। तो या तो वो मुआवजा ला किसान ला दे या नहीं तो जेसीबी बला ले हमारे किसान मन के खेत ला बरोबर कर दे, और ओतका दिन के किराया ला दे रहे हमारा, हम अपन नांगर ला फानबो। मतलब तुमन कहा तो तुमन बचपन से रहे हो, तब से वो करे सरकार काम है। अभी तक मुआवजा नहीं मिले, अभी तक भी नहीं मिले। सरकार बदल गई, कांग्रेस आते तो कांग्रेस के वो नेता मन वो दिन आई जब चुनाव होते ना, वोट मांगे बर ही आई। आज हमारा नेता मन करे बात गोचाए भी हैं, बुलाए भी रहे, ओकर बाद कोई ध्यान नहीं किसान में। और हमें किसान ये कैसे हैं, हम तो नांगर के जोतैयन, चिखला माटी के रहन, कोई जगह हमारा फर्क घाम छाँव में नहीं पड़े। कर्मचारी मन तो ऐसे हो फ्रिज के पानी पी के ठंडा रही, हम लोग अरे हम तो डबरा खोज कर पीता। और दूसरा मांग ये हन, आज ग्राम खैर जीटी में 2 साल हो गए, प्राइमरी स्कूल है, छत हल्ला तो ऊपर से नीचे गिरते, तो लड़का डर के हमारे बरसात में मास्टर मन 3-4 जन ते मन पंचायत भवन में पढ़ावा थे। वो आज डर के मारे एक हम बर के झाड़े वहाँ भी लगा थे, अगहन पूछ के दिन में ठंड होते था। और आज वो मांग ला हम मांगे बड़ा हन। एक तो और आने वाला भी सत्र में नया स्कूल खुली जुलाई में, तो हमारे मांग ला पूरा करके स्कूल बनवा दे, या नहीं तो पंचायत ला कहाँ रखी, पंचायत नियुक्ति कर दे, वो स्कूल के नाम से बोर्ड लिखवा दे। ये मांग ला हम लेकर आन, हमारे अतके कहने हमारे मांग पूरा हो जाए। एक बार फिर से आए हो, का लगते एक बार सुनिए चाहिए कि नहीं? अब एक बार ऐसे आश्वासन मिला थे, हमारे तहसीलदार साहब भी बोला थे नहीं बिल्कुल विज्ञापन डायरेक्ट दे दूँ। यहाँ भी मांग रही तो हमन कहना पर हाथे हाथ हमारे जो सियान है मुखिया बनाहन, वो लेके कलेक्टर के सामने 8 आदमी की नियुक्ति कर रहे हैं, वो सामने में 4 बजे पेश करिए। अच्छा, एक चीज एक जन के कितना मुआवजा बनत हुई आज एला में है, ओकर बारे मुआवजा कतका दी है वो सरकार है। हमार तो किराया आज देखथन एक कमरा 10 बाय 10 के रही, तो आज 4,000 से 5,000 किराया सिटी अंदर में, तो हमारे 2,000 बनत हुई। आज हमार तो कई एकड़ हवे,
तब एकड़ के हिसाब में हमन ताले सबो सरकार का दी, पर हमार मन के संतुलित, हमार मन के आत्मा शांति हो जाई, ओला हमरा प्रदान करे वो कलेक्टर मेहता जी जंगे किसान खैर जीती। तो आप देख सकते हैं ये किसान पिछले 45 सालों से मुआवजे की रकम को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले भी हमने खुद स्वयं 2 बार से इनकी खबर दिखा चुका है। पिछले 2 बार से ये जो आते हैं यहाँ पे ज्ञापन देने आते हैं, लेकिन अभी तक इनकी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। एक बार फिर आए हैं, साथ ही स्कूल की मांग को लेकर आए हैं, छोटे बच्चों की स्कूल प्राथमिक शाला की मांग को लेकर आए। इनका कहना है कि बच्चे जो है पंचायत में पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ने के लिए भी उन्हें स्कूल मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस और जरूर शासन प्रशासन ध्यान दे और उन बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराए। साथ ही इनकी मुआवजे की रकम, पिछले 45 साल से ये किसान जो है मुआवजे की रकम को लेकर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि जरूर इनकी मांग सुनी जाए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।